मैं गांव जुलानी हूँ जी। अच्छा। हाँ, निर्मल नाम है जी। सारी पंचायत ने मेरा राम राम। सरपंच हो? हाँ, पंच हूँ जी। अच्छा, पंच हो। हाँ। जी, आप बताओ कि गांव में ई टेंडरिंग से कितना असर पड़ेगा? असर ये है जी, अगर पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं होगा तो पंचायत करेगी क्या जी? पता होगा आपने। हम तो ये चाह है सारी हमारे पंचायत नाम हमारे अधिकार मिले और पंच और सरपंच की सैलरी बढ़ाई जाए। यानी कि पंच है पूरी मजबूती के साथ सरपंचों के साथ खड़े हुए हैं। हाँ जी, अपने सरपंच के साथ हैं। जो सरपंच का ये करेंगे जी हम तो काम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये है कि जी सबसे पहले जो ये ई टेंडरिंग के द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं सभी ब्लॉक में, जिलों में, स्टेट में, इसे लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। सरपंचों के खिलाफ शोषण ही हो रहा है, ये समझ के चलो आप। गांव में ई टेंडरिंग के द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं। हमारे गांव में भी हो रहा है, बहुत सारे गांव में ही हो रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि हो क्या रहा है। जब सरपंच से ये नहीं पूछा जा रहा कि भाई ये काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसका फायदा क्या है सरपंच को? सरपंच को तो सिर्फ गालियाँ सुनने के लिए छोड़ दिया गया गाँव में कि ई टेंडरिंग के द्वारा सब कार्य होंगे, और गाँव वालों को तो बस ये है कि भाई काम हो रहे हैं। गांव वालों को भी इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है। ई टेंडरिंग के द्वारा सारे कार्य सरकार अपने द्वारा करवा रही है। अब उसमें बाद में जो कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है उनका सामना सब सरपंच को ही करना पड़ता है। अब सरपंच को ये नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो कैसे सोल्व करेंगे इन सब को? लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो सरपंच है उन्हीं की निगरानी में हो रहा है, मॉनिटरिंग नहीं, हमारे गांव में कार्य हो रहा है, हमें यही नहीं पता सर कार्य क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो सरपंच को कैसे पता चलेगा कि क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे? सरपंच बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है उसमें जी। हाँ तो जी। क्या अभी जैसे मान लिया सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती है तो आप जो विकास के प्रपोजल है वो आप भेजोगे नहीं भेजोगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे विकास के जब प्रपोजल? तक हमारे पास में हाथ में, जब सरपंच के पास कुछ पावर नहीं होगी तो वो क्या कार्य करवाएगा और क्या प्रपोजल भेजेगा? अभी ये 2 लाख बोल रहे हैं, 2 लाख में तो कुछ भी नहीं होता। अभी ये लगा लो सरपंचों की मीटिंग चल रही है नीलो खेड़ी में। हमारी कल 2 दिवसीय ट्रेनिंग थी। यहाँ से लेडीजों को लेके जाना है, उधर से लेके आना है, सभी ये कार्य कौन करवाता है? सरपंच ही करवाता है। जब तक हमारे हाथ में पावर नहीं आएगी तो कैसे करवा लेंगे? अब 36 बिरादरी से सरपंच गांव ने चुन के बनाए हुए हैं जो प्रतिनिधि। अब किसी का मतलब वही है कि फाइनेंशियल दिक्कत प्रॉब्लम सबके साथ होती है। जब उनको यही नहीं पता कि हमारे जाना कहाँ है कहाँ नहीं जाना, तो सरपंच क्या कर लेगा गाँव में? वहाँ जो ट्रेनिंग हुई थी आपकी पावर्स के बारे में बात हुई? पावर्स तो नहीं, ये लेडीज़ के बारे में, जो गांव में गरीब रेखा से नीचे महिलाएं होती हैं उनके साथ शोषण होता है, जो बाहर नहीं जा पाती, अपने कार्य नहीं कर पाती, वो सरपंच के साथ अपनी मीटिंग बिठा के, HSL ग्रुप है वो कोई, उसके साथ मिलके, और जो लेडीज़ होती है उनको प्रोत्साहन देना और बढ़ावा देना इसके लिए। हाँ, नमस्कार जी, मैं मंजू आसन। इधर हो जाओ सीधे। क्या कौन से गांव से आप? मैं आसन गांव से हूँ जी। सरपंच हो? नहीं जी, पंच के पद पर। पंच हो। आप बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ सरपंचों को कोई अधिकार ही नहीं दिया जाएगा तो करेंगे क्या? काम क्या करेंगे? इनको ग्रांट पास करवाओ ना इनकी जी। जब तक ग्रांट पास नहीं होगी, तनख्वाह नहीं देते, तनख्वाह के बारे में भी कुछ बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, कहीं बोलते हैं सरपंच खा जाते हैं। सरपंच खाएंगे कहाँ से? इनको दिया ही नहीं जाएगा तो इनके अधिकार इनको सौंपो। अगर सरपंच खाते हैं तो ऊपर जितने भी नेता बैठे सभी खाते हैं, सभी खाने वाले, सभी को बराबर समान दी जाए। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा महिला के बारे में और बात कर लेते हैं। ये बताओ थोड़ा कि जो महिलाएं पंच सरपंच खड़ी हैं, रियली में गांव के विकास के बारे में आप महिलाएं सोच भी पाती हैं कि ये काम होना चाहिए? महिलाओं को मौका दोगे तो बिल्कुल सोचेंगे। अगर पंच के पद पे हैं या सरपंच के पद पे हैं, अगर उनके जेंट्स निकलेंगे बाहर तो लेडीज को क्या पता लगेगा? लेडीज को आगे लाओ ना, लेडीज फर्स्ट जी। लेडीज फर्स्ट है। हाँ जी। जी, आपका शुभ नाम? कविता देवी जी, गाँव आसन से सरपंच। गाँव आसन से सरपंच है। जी, आप बताओ, अभी आपने गांव के कुछ रूपरेखा तैयार की है? क्या क्या गांव में विकास कार्य होने हैं? सोच तो बहुत कुछ रखा है, पर 2 लाख में करेंगे क्या जी? ये बताओ ना आप। ई टेंडरिंग से तो पता ही नहीं चलता कब क्या हो रहा है। हमारे गांव में चल रहा है डिग्गे में काम, उसमें बहुत घोटाले हो रहे। अच्छा। हम खुद जाके देख के आए हैं, बिल्कुल कच्चा माल लग रहा है जी। तो सरपंच क्या कर सकता है उसमें? आपने उसकी कहीं शिकायतें दी है? जो कल दे के आई, कल मेरे हस्बैंड गए थे कल। ओके, तो कुछ है उम्मीद उस पे एक्शन होगा? किसको दी है शिकायत? वो ये मेरे हस्बैंड गए थे जी, कल मैं नहीं जा पाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब उसमें कल देख के आए हम खुद, जो जहाँ पर ईंटों के रोड़े लगने थे ना, वहाँ पर जो पुराने लैंटर तोड़े गए हैं नहीं, उनके रोड़े लग रहे। जी जी जी। हाँ जी, वीडियो भी है हमारे पास, सब कुछ है जी। तो अब क्यों ठेकेदार को कहाँ ढूंढेंगे हम? बिल्कुल, गांव वाले तो सरपंच को ही बोलते हैं ना। जब तक उसके हाथ में पावर नहीं होगी, एक तो अब खुद अपने गांव के काम खड़े होकर करवाएं, एक दूसरा करवाए तो गाड़ी सरपंच को मिले कि क्या करे ऐसे। बिल्कुल, तो करें तभी करेंगे जब हमारे हाथ में हमारी पावर होगी। 2 लाख में तो कुछ भी नहीं हो सकता।
चलो और बढ़वाना चाहते हैं अपनी जो पहले थी वो चाहते हैं कि खड़े होकर कुछ करवा सके। सैलरी भी बहुत कम है सरपंचों की, खर्चे बहुत ज्यादा होते रहते हैं जी। कभी कोई आता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, तो 2-3 हजार में क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा सोशल मीडिया पे उठ रहा है कि सरपंचों ने जो लाखों रुपए चुनाव में खर्च किए हैं उसको पूरा करने के लिए पूरा ये ड्रामा रच रहे हैं। क्या असलियत में ऐसा है? ना जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना जी, सरपंचों की नीयत है गाँव का विकास करवाना। बिल्कुल है जी। अगर कुछ हाथ में होगा तो कर सकते हैं, नहीं हाथ में 2 लाख में तो कुछ भी नहीं होता जी। चलो बहुत बढ़िया गड़ी भी नहीं बढ़ सकती जी। गांव की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, गांव की कमान हाथ में ली है, इनके मन में है कि गांव के विकास के लिए कुछ अच्छा करें ताकि गांव की अगली पीढ़ी भी इनको याद करे। तो उम्मीद है जी। हाँ जी, बताओ। एक हमारे गांव में पानी की डिग्गी बनी थी जी, पिछली योजना में, आसन गांव में। हाँ जी, आसन गांव में। उसमें कोई तो काम नहीं हो रहा। उसमें 7 करोड़ का टेंडर उठा था, आज तक वो पानी की सप्लाई नहीं चालू हो रही है। पिछले सरपंच से भी पूछताछ करी जाओ इस बारे में, भाई क्या काम करा, पानी की रुकावट क्यों अभी तक। जी जी, बहुत बढ़िया। और गांव की जो महिलाएं हैं इस बार पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और पूरी गांव के विकास के लिए हर मुद्दे को लेकर जागरूक हैं। उम्मीद है कि गांव का विकास अब तेजी से होगा। यदि सरकार इनकी माने नहीं मानती है तो ये कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।